Good morning, student. Today we will discuss some problems regarding matrix. First problem: investigate the value of the lambda and mu. That the equations 2x plus 3y plus 5z equal to 9, 7x plus 3y minus का 2z equal to 8, and the last is 2x plus 3y plus 7z equal to 4. मतलब सिंपल सा मेरा एक क्वेश्चन दे रखा है ये, इसमें मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है डिफरेंट कंडीशंस पे. फर्स्ट कंडीशन जो दे रखी है, नो सॉल्यूशन के लिए लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू क्या होगी, एंड यूनिक सॉल्यूशन के लिए लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू क्या होगी, एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू क्या होगी. तो ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके लिए हम सिंपल सा सॉल्यूशन कैसे करते हैं. इसके लिए हम सबसे पहले हम इसको एक मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं. यहाँ पे सॉल्यूशन, तो सबसे पहले मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 2 3 5 9 7 3 -2 8 2 3 लैम्डा एंड म्यू. ये करके, तो यहां पर ये जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है, ये वाली इतनी मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स, एंड जो पूरी ओवरऑल जो है उसको हम ए बी मैट्रिक्स बोलते हैं. कहने का मतलब आपकी ये जो मैट्रिक्स है, इतनी मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स, एंड पूरी की पूरी आपकी ए बी मैट्रिक्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम रैंक निकालेंगे. तो वही ऑपरेशन, वही सिंपल, दिस इज R1 R2 एंड R3. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, R2 को करते हैं हम. तो R2 इक्वल टू R2 माइनस का R1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस R1. अब वही चीज, तो यहाँ पे R1 का जो एलिमेंट है, R1 का एलिमेंट क्या है, 2 एलिमेंट है, वो तो दूसरे में इनटू होगा 2, एंड R2 का एलिमेंट क्या है, 7 है, तो वो इधर मल्टीप्लिकेशन मतलब रिवर्स करना है आपको. जैसे R1 का एलिमेंट क्या है, R1 का एलिमेंट 2 है, तो वो इसमें होगा एलिमेंट में, एंड R3 का एलिमेंट क्या है 2, तो 2 से ये भी 2 ये भी 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है. दोनों यदि सेम होते तो फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं करना. इसमें ये सेम नहीं थे इसलिए मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे. तो यहां से ये ऑपरेशन किया. यहाँ ऑपरेशन करने से मेरे को ऑब्जेक्ट क्या मिला, सिंपल R2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन, इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन किया. सो देन 14 6 -4 एंड 16, एंड इसमें 7 का किया 14 7 21 5 35 एंड 7 63. ये हो गया. अब इसको सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा आउटपुट जो आएगा माइनस 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 माइनस, तो ये तो 0 हो गया. यहां से सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 15 हो गया, यहां से सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 39 हो गया, एंड यहां से सब्ट्रैक्ट किया तो 13 में से 6 गए तो 7, और यहाँ 6 में से 1 गया, वो 6 नहीं सॉरी 5 में से 1 गया 4. ये आ गया आपका. और इस ऑपरेशन को किया तो R3 माइनस का R1, तो R3 मेरा क्या दे रखा है, R3 इज 2 3 लैम्डा म्यू, एंड 2 3 5 9. तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया माइनस 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 माइनस, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, एंड ये अपना कैलकुलेशन करके माइनस लैम्डा माइनस 5 एंड म्यू माइनस 9. तो ये ऑपरेशन करने से मेरा R2 ये जो है, दिस इज R2 एंड दिस इज R3. तो R2 और R3 मुझे पता चल गए. R3 एंड R2 पता करने के बाद मेरी जो मैट्रिक्स बनेगी वो ये मैट्रिक्स बनेगी क्या, 2 3 5 9. ये तो 0, R2 मेरा ये है 0 -15 -39 63 माइनस का, एंड 0 0 लैम्डा माइनस 5 एंड म्यू माइनस 9. सबसे पहले हमेशा याद रखना, रैंक निकालने का तरीका क्या था, पहले इन दोनों को 0 करेंगे, उसके बाद हम इसको 0 करेंगे. तो मेरा ये ऑपरेशन, यही फर्स्ट ऑपरेशन में मेरी ये कंडीशन होगी कि ये 0 हो गया और ये 0 हो गया. तो अब मुझे आगे ऑपरेशन नहीं करने पड़ेंगे.
और आपको यदि रैंक नहीं निकालना आता तो प्लीज मेरा इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने रैंक कैसे निकालते हैं और आपकी जो लीनियर इक्वेशन है उस लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और आपका यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मैंने उसमें अच्छी तरीके से समझा रखा है। तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखना जरूर, जिससे आपके पूरे बेसिक क्लियर हो जाएंगे, फिर आप इस वाले वीडियो पे जा सकते हैं। और आपने देख रखा है तो आपको पता होगा कि रैंक कैसे निकालते हैं। रैंक निकालने का सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, इन दोनों को जीरो करना है, इन दोनों को जीरो करने के बाद तो मुझे इसे जीरो करना है। तो मेरे पास मैंने इन दोनों को और इसको जीरो, तो ये ऑपरेशन लगाते मेरा ऑलरेडी यहाँ पर जीरो हो गया। तो अब मैं अपने फाइनल डिस्कशन पे आता हूं कि मेरा फाइनल डिस्कशन क्या होगा। अब नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन के लिए मेरे पास कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अभी कंडीशन फॉलो कब होगी, सपोज मैं क्या करता हूं, इस वाली चीज को तो मैं जीरो ले लेता हूं, इस वाली चीज को मैं जीरो कर देता हूं। सपोज जैसे यहां पर मैंने एक लिखा, ये हो गया आपका जैसे 2 3 5 9 0 -15 -39 -63, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। और सपोज ये जीरो नहीं है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, ये आपकी सपोज मैंने मान लिया अल्फा वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, ये जीरो नहीं है बस मेरा, क्लियर। तो अब सिंपल सा देखो, मेन चीज मैं यदि कंसीडर करूं तो इसको हम रैंक ऑफ ए बोलते हैं। तो इस कंडीशन में मेरी रैंक ऑफ ए कितना आएगा, रैंक ऑफ ए आएगा 2, क्योंकि मेरे पास इतनी मैट्रिक्स, इसको छोड़ देंगे हम, इसको नहीं कंसीडर करेंगे, ओनली इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो वाली रो को कंसीडर नहीं करेंगे। तो 1 और 2, तो रैंक ऑफ ए 2 हो गया। अब सपोज यदि मैं पूरी होल की बात करता हूं तो ये वाला एलिमेंट जीरो नहीं है, तो जिससे ये भी कंसीडर होगी 1, ये भी 2 एंड ये 3। तो इस कंडीशन में रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 3। तो यहां पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे। तो अब ये बताओ मेरे को, नो सॉल्यूशन के लिए ये जीरो होना चाहिए, तो ये जीरो होना चाहिए, तो मतलब क्या, सीधे सिंपल लैम्डा -5 इक्वल टू तो जीरो होना चाहिए, एंड म्यू -9 नहीं होना चाहिए जीरो, क्योंकि यदि ये भी जीरो हो गया तो फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो सिंपल सा फर्स्ट जो अपना है कि लैम्डा की वैल्यू तो 5 होनी चाहिए, तो यहां से मेरा क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू तो 5 होनी चाहिए एंड म्यू की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 9 के बराबर। तो पहला अपना सॉल्यूशन ए हो गया। अब आता है बी। अब बी के लिए क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ, सॉरी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई जेड। तो मतलब मेरे पास ये 3, तो ये भी 3 होना चाहिए और ये भी 3 होना चाहिए, तब अपनी कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन वाली आएगी। तो अब मैं इस वाले क्वेश्चन को मैं यहां पर आता हूं दोबारा से। सपोज ये जीरो नहीं करता, मैं ये जीरो नहीं है ना, ये वैल्यू मैंने मान ली, ये सपोज कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे मैंने ये जीरो नहीं है, मतलब ये जीरो नहीं है, ये जीरो भी हो या नहीं हो मुझे कोई मतलब नहीं, ये जीरो है या नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है और नहीं है, मैं इसको जीरो मान के भी चल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सा एक, अब मैं यदि कंसीडर करूं यहां पर, तो यदि ये एलिमेंट जीरो नहीं है तो इससे इस हिसाब से ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आएगी, क्योंकि ये भी जीरो नहीं है 1, ये भी नहीं है 2, ये भी नहीं है 3, तो रैंक एक की क्या हो जाएगी 3। अब ये जीरो या नहीं है तब भी, मगर ये एलिमेंट यदि जीरो नहीं है तो इससे ये कंसीडर करना पड़ेगा मुझे 1, 2 एंड 3। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि लैम्डा -5 नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये वाली वैल्यू, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, एंड एनी वैल्यू ऑफ म्यू, क्योंकि इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये जीरो हो चाहे नहीं हो उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मगर ये वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ये जीरो नहीं है तो पूरे की रैंक कितनी हो जाएगी मेरी, पूरे वाले की रैंक 1, 2 एंड 3। तो इसलिए इस पे तो कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये कंडीशन अपनी ये आ गई। एंड सी कंडीशन के लिए क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अपने पास केस क्या होता है, इनफाइनाइट के लिए अपने पास रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर नहीं होता नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल 3
तो ये 3 के बराबर नहीं आनी चाहिए रैंक। आते हैं अब, चलो अब सपोज ये और ये दोनों जीरो हो जाते हैं, मतलब मेरा ये एलिमेंट भी मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, और ये भी मेरा जीरो हो गया। तो इस हिसाब से कंडीशन मैं यदि कंसीडर करूं, इसको कंसीडर करते हैं, तो यहां पर ये रैंक इसकी कितनी हो जाएगी, 2, और पूरे वाले की रैंक भी 2। तो इस कंडीशन में मेरा क्या है कि लैम्डा -5 इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड म्यू -9 इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा इक्वल टू 5 एंड म्यू इक्वल टू 9। यदि लैम्डा बराबर 5 और 9 हो गया तो ये जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इस टाइप की केस दे रखे हैं कि आपको लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो वो क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ए जो मैट्रिक्स दे रखी है, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है अपनी, a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। मतलब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है इसमें मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट किया जाए और उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, उसको हम 0 के बराबर रखते हैं। एक सिंपल सा कहने का मतलब, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है ये वाले, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट में हम लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लैम्डा सब्ट्रैक्ट करने पर ये a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट, तो यहाँ डिटर्मिनेंट नॉट अ मैट्रिक्स, तो 6 माइनस लैम्डा 14 7 माइनस 6 माइनस 13 माइनस 6 5 10 एंड 4 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट 0। ये अब इससे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, तो एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं तो मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का, कि लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 1 का S1 लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 बराबर 0। डायरेक्ट आप इसको ये फॉर्म में लिख सकते हैं हम। अब इसमें S1 S2 S3 क्या चीज है, जो S1 है, S1 क्या चीज है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। S1 इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट एंड, तो इस हिसाब से सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट का मतलब 6 प्लस माइनस 13 प्लस 4, तो यह -3 आ गया, एंड S2 निकाला। तो S2 क्या चीज है, S2 अपना है सम ऑफ द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ A। सम ऑफ द माइनर्स, सम ऑफ द माइनर्स of element of diagonals। इसका मतलब हो गया अपने पास 6 वाले का माइनस निकालना है, 13 का माइनस निकालना है एंड 4 का माइनस निकालना है और इनका सम कर देना। अब जैसे इसका माइनस निकालते हैं हम 6 वाले का, तो 6 का माइनस का मतलब हो गया इसको और इस वाली लाइन को हाइड कर देंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इसको और इसको कैंसिल आउट कर दिया तो ये वाली चीज, तो यहां से आपका -13 -6 10 एंड 4 ये डिटर्मिनेंट हो गया, फिर प्लस 6 का होगा। ऐसे अब 13 का निकालते हैं, इस 13 का, तो क्या करेंगे हम, इसको कैंसिल आउट किया और इसको कैंसिल आउट किया, इसको और इसको, तो इसका 6 एंड 7 6 7 5 एंड 4 का डिटर्मिनेंट प्लस, अब इस 4 का लेंगे तो ये 4 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा मेरा ये वाली चीज। तो 6 14 -6 एंड -13,
तो S2 क्या होता है, सम ऑफ द माइनर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स का माइनर निकालना है, उनका सम कर देना है। तो इस हिसाब से मेरा 13 चौक 52 माइनस का 52 फिर माइनस आता है, इसका इससे क्या था प्लस 60 प्लस 6 चौक 24 माइनस 5 7 35 प्लस इसका इससे गया 36 18 1 78 माइनस का फिर माइनस का 6 चौक 24 और 2 तो ये प्लस हो जाएगा 84। इसको सॉल्व करने पे यहां से तो ये मेरा आ गया 8, यहां से आ गया माइनस का 6 और 5 11 और यहां से सॉल्व करने पे आ गया आपका 6, तो ये 3 आ गया आपका। S1 S2 एंड S3। S3 क्या चीज है, S3 क्या चीज है, S3 आपका इसका डिटरमिनेंट वैल्यू है, मतलब S3 क्या है आपका ए डिटरमिनेंट। वही डिटरमिनेंट निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, ये जो आपने निकाल रखे हैं, अब सिंपल से डिटरमिनेंट निकालते हैं हम। ए डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं हम, तो डिटरमिनेंट निकालने का सिंपल तरीके, जैसे मैंने 6 लिया 6, तो इसका माइनर ये हो गया आपके पास -13 -6 10 एंड 4। फिर ये 6 लिया, फिर जैसे सपोज ये ले सकते हो या ये, या ऐसे भी कर सकते हो, या तो रो में चल सकते हैं या कॉलम में, तो अब मैं ये ले रहा हूं, तो दिस इज प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो या माइनस लूंगा और माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा 6। अब ये 6 लेने का मतलब होगा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 14 7 47 10 एंड 4 प्लस, अब हम ये वाला 5 लेते हैं क्योंकि पहले ये लिया फिर ये लिया फिर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो प्लस का फिर माइनस और ये ऑलरेडी एक माइनस दे रखा है तो इसलिए यहां पर ये प्लस का साइन हो गया एंड 5 लिया, तो ये 5 ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो इसका 14 7 -13 एंड -6, तो इसको सॉल्व किया 6 13 चौक 52 -52 माइनस और माइनस प्लस 60 फिर प्लस 6, इसका इससे किया 56 -70 फिर इससे लिया प्लस 5, इसका इससे किया 6 24 माइनस का 84 माइनस प्लस हो जाएगा 91, तो इसको कैलकुलेशन करने से यहां से आ गया 8 48, यहां से आ गया आपका 13 नहीं 14 माइनस 14 इंटू 6 6 24 84, यहां से किया मैंने तो यहां से क्या आ रहा है अपना 90 5 6 और 1 7 7 35, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 8 और 5 13 8 और 5 13 -84, सो दिस इज -1। तो S1 S2 S3 निकाल लिया, ये आप सिंपल डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये मैंने एक नया मेथड बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए, लैम्डा की पावर 3 माइनस S1 लैम्डा 2 प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 इक्वल टू 0। और एक तरीका और बता रखा है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, तो आप प्लीज उसको भी देखना। तो आपको जो मेथड इजी लगे, जो मेथड आपको छोटा लगता है वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो कोशिश की है मैंने इस क्वेश्चन को एक नए मेथड से समझाने के लिए, तो जिसमें हम S1 S2 S3 निकालते हैं। S1 का मतलब सम ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स है, तो ये जो डायगोनल्स एलिमेंट है उनका सम दे रखा है। S2 क्या है, इन S1 मतलब इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट्स के माइनर्स का सम है। तो 6 का -13 एंड 4 इनका माइनर्स निकाला, तो 6 का माइनस 13 -13 का ये है एंड 4 का ये है। माइनस निकालने का तरीका, जैसे मैं सिंपल 13 का निकाल रहा हूं तो मैं इसको और ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो 6 7 -4 5 और 4, तो ये रहा 6 7 5 4 ऐसे लिखा है। अब यदि आप 4 निकालोगे तो इस 4 को ये वाली और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 6 14 -6 13, तो वो ऐसे निकाल रखा है, ये किया।
एंड S3 क्या है आपका जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका सिंपल से या तो रो पकड़ लो या कॉलम। जैसे 6 लिया तो 6 का मैंने 6 इंटू -6, तो यहाँ पर 6 क्योंकि ये प्लस होता है ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो माइनस और माइनस प्लस करके या प्लस कर दिया, ये कैलकुलेशन करके यहाँ से S1 S2 S3 आ गया। तो इस हिसाब से मेरी यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी वो दिस इज लैम्डा क्यूब माइनस S1। तो S1 की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का माइनस प्लस का 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 कितना आया मेरा कैलकुलेशन करके 3 लैम्डा माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहां से ये चीज आ गई अपने पास। और एक चीज, क्योंकि ये वैल्यू माइनस आई है और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरा ये इक्वेशन वैल्यू आ गई। अब इसको हम तो इसको हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो निकल गया ये दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई अपने पास। इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे दिस इज कॉल्ड द आइगन वैल्यू। अब क्योंकि सिंपल सा इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि ये एक फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर का होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, जिसमें ये रहा a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू बी लैम्डा हो गया प्लस 3 इंटू 1 इंटू लैम्डा का स्क्वायर। तो देखो a ये रहा 1 ये रहा 3 लैम्डा स्क्वायर ये रहा 3 लैम्डा ये रहा। तो इस हिसाब से ये दिस इज कॉल्ड लैम्डा प्लस 1 की पावर 3 का 0। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू मेरी -1 -1 क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्यूब दे रखा था, 3 वैल्यू निकल के आएंगे लैम्डा की -1 -1 ये जो होंगे वो अपने आइगन वैल्यू होती है। अब आइगन वैल्यू आपकी ये करेक्ट है या नहीं है, तो इसको चेक करने का सिंपल तरीका होता है, इसका टोटल आपने किया, लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आई है इसका टोटल किया, तो टोटल करने पे आपका -3 आ रहा है टोटल, है ना, -3 टोटल आ रहा है। और इसका जो डायगोनल एलिमेंट है 6 13 एंड 4, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, तो ये जो S1 है जो इसका जो सम है वो किसके बराबर आना चाहिए, S1 के बराबर आना चाहिए। यदि आ रहा है आपका S1 के बराबर, तो आपका जो आइगन वैल्यू निकल के आई है वो आपकी बिल्कुल सही है। मतलब आपकी जो लैम्डा की वैल्यू है ये इसका जो सम किसके बराबर होना चाहिए, S1 के बराबर। S1 का मतलब हो गया आपके जो डायगोनल एलिमेंट है इनका ऐड करा जाए और लैम्डा की वैल्यू का ऐड किया जाए, यदि ये दोनों बराबर है तो आपकी आइगन वैल्यू सही है। अब हम आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो आइगन वेक्टर क्योंकि अब देखो सिंपल सा यहाँ पर एक क्या हो गया, यहाँ पर आपका रिपीटेशन हो गई है वैल्यू का। तो यदि आपकी वैल्यू रिपीटेशन हो जाती है तो आइगन वेक्टर निकालने की प्रोसेस क्या होती है बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू -1 इसमें रख देते हैं और एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो यहां पर जैसे मैंने इसमें पुट किया, सो देन 7 14 7 -6 5 यहां किया, तो ये हो जाएगा आपका -12 10 -6 यहां पर रखते ये 5 एंड ये क्या रखा मैंने, लैम्डा की वैल्यू -1 पुट कर दी मैंने। इसमें पुट करने पर मेरे पास x1 x2 एंड x3 ये इक्वल टू 0 0 0। इसका सॉल्यूशन सिंपल मैंने इक्वेशन बनाई 7 x1 माइनस का 6 x2 प्लस 5 x3 इक्वल टू 0। तो जब भी कभी आपकी वैल्यू सेम दे रखी है तो बस मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन करके लिखूंगा बस, और कुछ नहीं लिखूंगा। क्योंकि मेन चीज ये दिस इज ये आपकी जो होमोजेनियस इक्वेशन है, तो होमोजेनियस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमको कंडीशंस क्या निकालनी पड़ेगी, जब आपके रूट सेम दे रखे हैं, मतलब रूट्स मेरे एक या दो से ज्यादा सेम है, 2 या 2 से ज्यादा सेम है, तो हमको सिंपल क्या करना, जो रूट सेम दे रखा उसकी वैल्यू इसमें रखनी है। रखने के बाद मेरे पास एक मैट्रिक्स बन के आ गई, उस मैट्रिक्स की फर्स्ट इक्वेशन ही लिखनी है बस, नीचे की 2 से कोई मतलब नहीं है। 7 -6 एंड 5 मल्टीप्लिकेशन किया, ये हो गई अपने पास
अब सिंपल सा इस इक्वेशन, क्योंकि मेन चीज इसका भी मल्टीप्लिकेशन करोगे यही इक्वेशन आएगी, इसका भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यही इक्वेशन आएगी, मतलब जब रूट सेम होते हैं तो तीनों इक्वेशन सेम होती है। करके देख लेना आप, है ना। अब फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई। अब यहां पर हम वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर निकालने का एक सिंपल सा लॉजिक है, बस सिंपल कि फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या किया, x1 की वैल्यू 0 ले ली, सेकंड कंडीशन में मैंने क्या लिया, x2 बराबर 0 ले लिया। यदि मेरी तीन रूट्स है तो मेरे को तीन वैल्यू करनी पड़ेंगी, x1 बराबर 0, x2 बराबर 0 एंड x3 बराबर 0। सपोज मेरा यदि क्या कहते हैं दो वैल्यू 0 होती है, x1 एंड -1 या 2 होता, तो बस ये दो कंडीशन लिखता है, तीसरी कंडीशन नहीं लिखता मैं। अब इस इक्वेशन में x1 की वैल्यू 0 पुट की, 0 पुट करने पर मेरे पास सीधे सिंपल यहां से क्या आ गया, 6x2 बराबर 5x3। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x2 डिवाइडेड बाय 5 एंड x3 डिवाइडेड बाय 6। तो इस हिसाब से ये तो 0 दे रखा है, तो x1 डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू x3 डिवाइडेड बाय 6। तो मेरा एक तो यहां से निकल के आ गया 0 5 6, एक वेक्टर आ गया। तो जो मेरा एक वेक्टर है वो वेक्टर क्या आ गया, 0 5 एंड 6, एक वेक्टर ये आ गया। अब अगली कंडीशन x2 बराबर 0, इस वाली इक्वेशन में मैंने x2 बराबर 0 पुट किया, इस वाली इक्वेशन में तो यहाँ पे 0 हो गया, तो यहां से मेरा क्या आ गया 7x1 इक्वल टू माइनस का x3। तो यहां से मेरी ये वैल्यू आ गई x1 डिवाइडेड बाई 5 एंड x3 डिवाइडेड बाई माइनस का 7, ये माइनस का साइन मैं नीचे आ गया। तो इस हिसाब से मेरी कंडीशन क्या बन के आ गई, x1 5 x2 अपॉन 0 एंड x3 -7। तो यहां से मेरा एक सेकंड ये निकल के आ गया। तो इस हिसाब से मेरा यहां पर ये 5 0 -7 आ गया। एंड सिमिलरली x3 के लिए हम करेंगे, तो x3 के लिए करने के लिए वही x3 को मैंने इसमें 0 पुट किया, तो 0 पुट करने पर मैं इसको यहां कर देता हूं, शायद नीचे वाले स्पेस कुछ कट जाएगी, तो चलो कोशिश करता हूं। x3 की वैल्यू इसमें 0 पुट करने पर मेरे क्या कंडीशन आएगी, 7x1 इक्वल टू 6x2। तो यहां से मेरी कंडीशन आ गई x1 अपॉन 6 एंड x2 अपॉन 7। तो यहां से मेरा जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, x1 डिवाइडेड बाई 6 x2 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू x3 डिवाइडेड बाई 0। तो यहां से मेरा एक और वेक्टर आ गया 6 7 एंड 0। तो मेरे ये जो है दिस इज वेक्टर, ये आपका पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3x3 का मैट्रिक्स थी, 3x3 के लिए मेरे पास लेमडा की वैल्यू 3 आती और वेक्टर भी आते हैं 3। तो लेमडा की जो 3 वैल्यू आई है दिस इज -1 -1 -1। तो ये आपके आइगन वैल्यू है और वेक्टर भी 3 आए हैं, जिसमें अपना v1 v2 एंड v3 ये 3 वेक्टर्स हैं। आइगन वेक्टर ऐसे निकालते हैं यदि आपके रूट सेम दे रखे हैं तो। अब अपना जो लास्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम क्या कह रहा है, चेक द फॉलोइंग वेक्टर्स आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो चेक वेक्टर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, चेक द फॉलोइंग वेक्टर्स आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। चलो इसमें एक चीज ऐड और कर देता हूं मैं कि वेक्टर यदि डिपेंडेंट है तो वो रिलेशन और फाइंड करना है कि वो डिपेंडेंट है तो वो रिलेशन कैसे निकलेगा, कि जो रिलेशन है वो आपस में क्या रिलेशन है। यदि इंडिपेंडेंट है तो कोई रिलेशन होगा ही नहीं आपस में। यदि ये फंक्शन डिपेंडेंट है तो इन वेक्टरों के बीच में रिलेशन क्या है, तो ये सवाल कैसे करते हैं क्वेश्चंस। सिंपल सा मेरे पास जो वेक्टर दे रखा है x1 x2 x3, ये आपकी रो दे रखी है एक मैट्रिक्स की ए की। ये आपकी 1 2 -3 एंड 4 एंड 3 -1 2 एंड 1 एंड 1 -5 8 एंड 7 ये दे रखी है आपने। ये वेक्टर जो दे रखे थे तो मैंने उसको एक मैट्रिक्स में डाल दिया और जिसमें ये वेक्टर्स थे वो आपकी रो दे रखी थी। अब हमें पहले बात तो ये चेक करना है ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है? और यदि डिपेंडेंट है, कौन है डिपेंडेंट है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है वो भी कैसे निकालते हैं वो भी बता दो इसी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन की रैंक निकालेंगे। तो वही दिस इज R1 R2 एंड R3। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, R2 लिखा, R2 इक्वल टू R2 माइनस का R1। तो
तो इसको मैं एक रिलेशन के लिए R2 डैश कर देता हूं, है ना, R2 डैश। अब R2 का एलिमेंट क्या है, R2 का एलिमेंट 3 है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन, R1 का एलिमेंट 1 है, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन ये होगा, तो करने की जरूरत नहीं है। एंड R3 इक्वल टू, सबसे पहले मेरे को रैंक जो निकालनी है, तो मुझे क्या करना है, इसको 0 करना है और इसको 0 करना है। तो R3 मेरा ये रहा, तो R3 माइनस का R1, इसको मैं लिख देता हूं R3 डैश, है ना। ये R1, ये डैश इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें रिलेशन भी फाइंड करना है, यदि डिपेंडेंट है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल से मैंने ये लॉजिक लगाया, R3 का एलिमेंट 1 था, R1 का भी 1 था, तो मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से मेरे पास R2 माइनस, तो R2 मेरा यहाँ क्या दे रखा है, 3 माइनस 1 2 एंड 1, और R1 में मेरे को 3 का मल्टीप्लिकेशन है, 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, तो यहां से 0, ये -7, यहां से 7, यहां से अपना 11 माइनस का आ गया, तो ये मेरा R2 आ गया, है ना। ऐसे ही मैंने R3 किया, R3 मेरा क्या दे रखा है यहां पर, R3 मेरा है 1 माइनस 5 8 माइनस 7, एंड R1 इज 1 2 माइनस 3 एंड 4, तो वही माइनस किया, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस, तो यहां से ये 0 हो गया, यहां से 7 हो गया, यहां से आपका 8 और 3 11 हो गया, यहां से मेरा माइनस का 11 हो गया, तो दिस इज R3, ये हो गया। अब मेरे पास सिंपल सा यहाँ पे मैंने लिखा A इक्वल टू, मेरी जो मैट्रिक्स है वो बन के क्या हो गई अब, तो यहां से मेरा 1 2 माइनस 3 4, ये तो 0 हो गया, R2 मेरी ये 0 माइनस 7 7 माइनस 11, एंड R3 मेरी क्या आ गई, 0 माइनस 7 11 एंड माइनस 11, ये आ गया। वन टू माइनस 3 4 1 2 माइनस 3 4 3 माइनस 1 2 1 3 2 1 एंड 1 माइनस 5 8 एंड माइनस 7, सही है। एक बार और, यहाँ गलती कर दी ना, देखो, तो ये 0 हो गया, 6 एंड माइनस 6 हो गया, 9 और 2 11 होते हैं, सब्ट्रैक्ट क्या होगा, ये प्लस और ये भी तो 11 हो गया, तो यहां से मेरा 1 2 3 थर्ड एलिमेंट इज 11, ये 11 हो गया। अब आप अगला स्टेप क्या, मुझे इसको 0 करना है, मुझे इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास ये जो है वो R2 डैश, R2 एंड R3 इसको हमने डैश डैश से तो डिनोट कर रखा है, ये नहीं बना दिया हमने, तो यहां पर मेरा R3 डैश इक्वल टू क्या है अपना, R3 माइनस का R2, ये डैश निकल के आया, ये मेरा डैश निकल के आया, ये वैल्यू है ना, ये करके, ये डैश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिलेशन फाइंड करने के लिए, वरना आप सिंपल विदाउट डैश लिख के अपनी रैंक या इंडिपेंडेंट पूछ रहे डिपेंडेंट पूछ रहे तो आप ऐसे कर सकते। तो ये हो गया आपका, घटा दिया, क्योंकि 7 में 7 घट जाएगा, तो यहाँ घटने पर मेरी क्या चीज आएगी, यहां से मेरा एक रिलेशन 1 2 माइनस 3 एंड 4 0 माइनस 7 11 एंड माइनस 11, देखो इसमें से 0 में से 0 गया 0, माइनस 7 में से माइनस 7 गया 0, 11 में से 11 गया 0, माइनस 11 में से 11 गया 0, तो यहां से मेरा ये चीज आ गई। तो मेरा क्या हो गया, इसमें नीचे वाली रो 0 हो गई है, सिंपल सा, सिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, सिंस द मैक्सिमम number of non-zero row equal to 2, which is less than the number of vector, the given vector is linearly dependent. सिंपल सा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में हमारे पास,
कि यदि जितने वेक्टर दे रखे हैं उससे यदि कम आपकी नॉन जीरो रो है, मतलब रैंक है जो, यदि कम है तो वो आपका डिपेंडेंट हो जाता है। अब यदि ये डिपेंडेंट, ये जो वेक्टर है आपस में कैसे हैं, डिपेंडेंट वेक्टर हैं। अब डिपेंडेंट वेक्टर है, इसको डबल डैश लिख दिया। तो अब डिपेंडेंट वेक्टर आ गया। अब डिपेंडेंट वेक्टर के लिए रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो मेरा जो R3 डबल डैश है वो 0 आया है। मतलब मेरा सिंपल से, मैंने ये मैट्रिक्स थी R2 R3, तो ये स्टार्टिंग में मेरा R1 R2 R3, सेकंड वाले के लिए मेरा R2 डैश R3 डैश ये बना दिया, और थर्ड वाले के लिए जो बनेगा R डबल डैश हो गया। तो ये रिलेशन R3 डबल डैश क्या आया, 0 आया। तो 0 कैसे आ रहा है, ये 0 मेरा ये यहाँ पर जो हमने लिखा है R3 डैश माइनस का R2 डैश, यही तो लिखा है R3 डैश माइनस R2 डैश से मेरा 0 हो गया। ये 0, ये रिलेशन लिख दिया R3। अब R3 डैश का क्या मतलब है, तो R3 डैश की वैल्यू मेरी क्या है, ये रही। तो यहां पर मैंने लिखा R3 माइनस का R1 माइनस R2, तो R2 डैश की वैल्यू क्या है मेरी, ये रही R2 माइनस का 3 R1। यहां से सॉल्व किया तो ये हो गया R3 माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस का 2R1 माइनस का R2। तो यहां से R3 का मतलब हो गया X3 प्लस 2X1 माइनस X2। तो ये आपका रिलेशन आ गया कि यदि ये डिपेंडेंट है उसमें रिलेशन क्या है वो ऐसे है। तो आई होप मेरे हिसाब से ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि क्वेश्चन में आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बोल रहा है तो आपको डैश का कोई यूज नहीं करना, बस सिंपल इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है। रैंक निकालने के बाद यदि आपकी जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेक्टर से कम आती है तो डिपेंडेंट है, यदि बराबर आती है तो इंडिपेंडेंट है। अब यदि आपसे कोई रिलेशन पूछ रहा है तो हमने सिंपल सा क्या किया, जो स्टार्टिंग में दे रखा था उनको हमने R1 R2 R3 से दिया। सेकंड जो मैट्रिक्स आई उसको मैंने R2 और R3 डैश कह दिया। तो जो R2 डैश है वो मेरा R2 डैश कैसे निकल गया, इस ऑपरेशन से आया। R3 डैश मेरा इस ऑपरेशन से निकल गया, तो मैंने यहाँ लिख रखा है। एंड थर्ड में मेरा जो आएगा वो डबल डैश में कन्वर्ट कर दिया, तो R3 डबल डैश कर रखा है, वो इससे आया। इसको घटा के ये आगे ये लिख दिया। अब क्योंकि मेरा R3 जो नीचे वाली रो थी वो पूरी 0 आ रही है, तो R3 बराबर 0 आ रहा है। तो R3 कैसे 0 आया, R3 डैश R2 डैश इससे आया। अब R3 डैश की वैल्यू क्या थी, R3 डैश की वैल्यू ये थी, वो यहाँ पुट की। R2 डैश की वैल्यू ये थी, वो यहाँ पुट किया। सॉल्यूशन इसको सॉल्यूशन क्या किया, जहां R3 था उसको X3, R1 को X1 एंड R2 को X2 से। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया इन वेक्टरों के बीच में। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। कोशिश करता हूं यदि आपकी कोई डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, और मेरे चैनल को जितने से जितने ज्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर कीजिए। दिस इज द न्यू प्रॉब्लम्स ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स A एंड फाइंड A इनवर्स एंड A की पावर 4। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स रखी है तो इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करके हम A इनवर्स एंड A की पावर 4 कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वही अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का जो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है अपना, लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस का S3 बराबर 0। ये है जिसमें S1 क्या चीज है, S1 इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सो 2 प्लस 2 प्लस 2 इज 6। एंड S2 क्या चीज है, S2 अपना सम ऑफ द माइनर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायगोनल्स एलिमेंट्स। तो जो डायगोनल्स एलिमेंट्स है उसके माइनर्स का सम है। सपोज जैसे ये वाला 2 है तो इसका जो माइनर्स होगा ये वाली लाइन और ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 माइनस वन एंड 2, एक तो ये हो गया प्लस। अब ये वाला यदि 2 लेता हूं, बीच वाला 2, तो ये लाइन कैंसिल आउट हो जाएगी और बीच की मतलब बीच वाली दोनों आई, तो 2 1 1 एंड 2 ये हो जाएगा प्लस। एंड ये वाला 2 लेता हूं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दैट 2 -1 एंड 2। ये तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 2 जा 4, फिर माइनस का साइन इसका इससे किया 1 प्लस 2 2 जा 4 -1 प्लस 2 2 जा 4 माइनस इसका करने पे -1। तो यहां से कैलकुलेशन करने पे 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये होगा 9। तो ये आपका S2 आपका 9 आ गया। एंड S3 क्या चीज है, S3 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A।
ए का डिटरमिनेंट तो सिंपल सा वही, यदि मैं 2 फिर माइनस फिर प्लस ऐसे आता है, ये जो 2 है वो ये वाला 2 आ गया। अब यहां पर ये वाली डिजिट आएगी तो ये -1 है और माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का हो जाएगा। एंड माइनस सॉरी ये क्योंकि यहाँ फर्स्ट इज प्लस फिर माइनस एंड प्लस, तो +2 माइनस और माइनस +1 हो गया एंड +1 इज यहाँ पे ये आ गया। अब यदि ये वाला 2 ले रहे हैं तो इसका आपका माइनर लिया जाएगा, तो इससे और ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 2 -1 एंड 2 1, ये वाला क्योंकि -1 लिया -1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, -1 है ना। तो ये -1 लिया, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो -1 1 -1 एंड 2 एंड ये वाला 1 यहाँ लिया, देन इससे ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से -1 1 2 एंड -1 ये हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर मेरे पास तो ये हो गया 2 4 -1 प्लस इसका -2 प्लस 1 इसका गया 1 -2, तो यहां से आपका आ गया, ये हो गया 3 2 6, यहां से हो गया 1, यहां से हो गया 1, तो ये 4 आ गए। तो इस हिसाब से मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो यहां पर पुट करने पर मैं यहां पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस S1 की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, S1 इज 6 क्योंकि S1 मेरा डायगोनल एलिमेंट का सम 6, लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 मेरा कितना आ रहा है कैलकुलेशन करने पर यहाँ पर 9, कितना आ रहा था 9, तो 9 लैम्डा S3 कितना आ रहा है मेरा 4 इक्वल टू 0, तो यहां से मेरी ये दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये अपनी क्या आ गई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। अब यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है बाय यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, केले हैमिल्टन थ्योरम ये बोलती है ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको ये जो मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाइड करेगी। कहने का मतलब जहां लैम्डा दे रखा है उसको आप a से रिप्लेस कर दो, तो a³ माइनस का 6a² प्लस का 9a, अब -4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कांस्टेंट कोई भी दे रखा है तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट कर देंगे, है ना। अब ये आपकी इक्वेशन आ गई है ना, इस इक्वेशन को यूज करके हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। अब A इनवर्स फाइंड करने का सिंपल तरीका ये है कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन हमने इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन बाय A इनवर्स इन बोथ साइड, तो A इनवर्स का इस पूरी इक्वेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन किया, a³ माइनस का 6a² प्लस 9a माइनस का 4i इक्वल टू 0, तो जैसे इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया सो देन वी गेट a², इसका किया माइनस का 6a प्लस a इंटू a इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस 4i इंटू a इनवर्स इज a इनवर्स बराबर 0, तो यहां से मेरा a इनवर्स इक्वल टू 1/4 a² माइनस का 6a प्लस 9i, तो यहां से ये सॉल्यूशन करके जो भी आएगा उससे अपना a इनवर्स फाइंड निकल के आएगा। तो सबसे पहले ये इक्वेशन आ गई मेरे पास, अब हम क्या करेंगे इसमें a² फाइंड करेंगे, क्या करेंगे हम a² फाइंड करेंगे, तो a² का मतलब था a मल्टीप्लिकेशन बाय a, तो मैट्रिक्स मेरे पास a ये दे रखी है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2, ये एक a, इसको एक बार और यहां लिख देता हूं मैं 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे करके, मतलब रो का मल्टीप्लिकेशन कॉलम के साथ, इसे हम रो बोलते हैं, इसको हम कॉलम बोलते हैं, रो मल्टीप्लिकेशन कॉलम, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो कैसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 2 4 फिर प्लस का साइन, -1 इंटू -1 इज 1, फिर इस 1 का इस 1 के साथ +1, मतलब पहले फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, ये हो गया। अब वही इस रो का अब इस कॉलम के साथ फर्स्ट इंटू ये करेंगे तो -2 -1 इंटू 2 -2
1 इंटू -1 ये हो गया। ऐसे इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया तो ये हो जाएगा 2 1 एंड 2। सिमिलरली वही, अब मेरा फर्स्ट वाली रो हो गई, अब सेकंड रो के साथ करूंगा तो -2 एंड -1, इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ किया 1 4 एंड 1, इसका इसके साथ किया -1 -2 सिमिलरली इसका किया 2 1 2, इसका इसके साथ किया -1 -2 इसका इसके साथ किया तो 1 1 एंड 4। तो यहां से मेरा सिंप्लीफाई करके मैट्रिक्स क्या आ गई 6 -5, ये हो गया 5, ये हो गया आपका -5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका -5, ये आपका 5, ये -5 एंड 6। तो ये आपका a स्क्वायर फाइंड हो गया। तो मतलब मेरा a स्क्वायर आ गया 6a। तो 6 मल्टीप्लिकेशन बाय a, तो मतलब मेरे पास सिंपल सा ये जो a मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, इसमें 6 का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, इस वाली मैट्रिक्स में 6 का मल्टीप्लिकेशन करना, तो हर एलिमेंट में 6 का, तो 12 -6 6 -6 12 -6 6 -6 एंड 12, ये हो गया मेरा 6a एंड 9i। तो i जो होता है दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, मैं यार बता देता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हो गया मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज जिसमें डायगोनल एलिमेंट अपने होते हैं और सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो 9i का मतलब इसमें i में 9 का मल्टीप्लिकेशन करने पे 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ये हो गया। अब सिंपल सा मैं इसमें रख दूंगा, तो यहां से मेरा क्या आ गया a इनवर्स इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू 6 माइनस का 5 5 -5 6 -5 5 -5 एंड 6, ये वाली मैट्रिक्स a स्क्वायर माइनस का 6a, तो -6a की वैल्यू ये रही 12 -6 6 -6 12 -6 6 -6 एंड 12 एंड यहां पर प्लस 9i। तो 9i मेरा ये रहा प्लस का 9i की वैल्यू 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/4। तो एडिशन या सब्ट्रैक्ट जो होता है किसी भी मैट्रिक्स में वो कैसे होता है, फर्स्ट एलिमेंट एक साथ। तो 6 क्योंकि ये माइनस का, तो माइनस का 12, ये प्लस का 9, सेकंड, तो यहां पे ये माइनस का 5 माइनस और ये माइनस प्लस 6 प्लस 0, ऐसे यहां ये 5 ये माइनस और ये माइनस का 6 प्लस 0। सिमिलरली सेकेंड वाला अपना -5, इसका माइनस माइनस प्लस 6 0 6 -12 प्लस 9 -5 प्लस 6 प्लस 0 5, ये 5 ये माइनस का 6 एंड 0 -5 प्लस 6 प्लस 0 6 -12 प्लस 9, तो यहां से मेरा प्लस 9। तो यहां से सॉल्व करके मेरी क्या चीज आ जाएगी 1/4, इसको डाल के 9 और 6 15, 15 में से 12 गए तो 3, ये हो गया आपका 1, ये होगा आपका -1, ये हो गया आपका 1, ये 9 और 6 15 में से 12 गए 3, ये हो गया 1, ये हो गया आपका -1, यहां से 1, यहां से 9 और 6 15 3। तो दिस इज कॉल्ड A इनवर्स। तो हम कोई इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, ये इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमने लैम्डा की जगह पे A रख दिया,
ए रखने पर हमारे पास ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन में मैंने पूरी इक्वेशन में ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। वो यहाँ लिख रखा है ए इनवर्स मल्टीप्लिकेशन का मतलब पावर एक कम हो जाएगी, स्क्वायर क्यूब से स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर का ए रह गया, ए इंटू ए इनवर्स आपका आइडेंटिटी कहलाता है, आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी जिससे ये आ गया। अब मुझे जिसकी जरूरत थी ए स्क्वायर 689 है तो वो मैंने वहां पुट कर दिया। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझसे, एक पार्ट तो मैंने सॉल्यूशन कर दिया, अब ये बोल रहा है मेरे से ए की पावर 4 कैसे निकालना है। तो ए की पावर 4 निकालने के लिए सॉल्यूशन करते हैं। तो ए की पावर 4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए क्यूब की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से हम। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे पास, ए क्यूब इक्वल टू ये अपने पास दे रखे ना ये, तो ये हो गया अपना 6 स्क्वायर प्लस 9, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 9a प्लस का 4i, ये हो गया अपना ए क्यूब। अब हमने क्या किया, इसमें बोथ साइड ए का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इस वाली इक्वेशन बताइए क्या हो गया आपका, ए की पावर 4 इक्वल टू 6a क्यूब माइनस का 9a स्क्वायर प्लस का 4i इंटू ए कितना हो जाएगा 4a। अब ए क्यूब की वैल्यू तो यहां से निकाल के रख सकता हूं ना, ए क्यूब की वैल्यू यहां पुट कर दिया हमने दोबारा से, तो यहां से पुट करने पर क्या आ गया 6 ए क्यूब मेरा ये 6a स्क्वायर माइनस का 9a प्लस 4i माइनस का 9a स्क्वायर प्लस 4a। तो सिंपल सा मेरे पास क्या दे रखा था, ये करेक्टर इक्वेशन दे रखी थी। a4 निकालने के मैंने पहले क्या किया, इससे मैंने a क्यूब की वैल्यू निकाली, मेरी ये आ गई a क्यूब। तो मैंने बोथ साइड इसमें मल्टीप्लिकेशन किसका कर दिया, a का कर दिया। बोथ साइड a का मल्टीप्लिकेशन करने से मेरी ये इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन में मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, वो ये पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके अपना 36a स्क्वायर यहां पर करने पर 54a 36i माइनस का 9a स्क्वायर प्लस का 4a। तो यहां से मेरा ये आ गया 36 में से 9 गया तो ये हो जाएगा आपका 27 ए स्क्वायर, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस का 50a प्लस 36i। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये दे रखी है, इसमें मुझे 27 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ए वाली मैट्रिक्स मेरी ये दे रखी है, उसमें 50 का मल्टीप्लिकेशन करना है। आई मेरी ये वाली है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, में 36 का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसको सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करके जो आंसर आएगा वो मेरा A4 का आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स से रिलेटेड जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। कोशिश की है मैंने सारे के सारे टॉपिक कवर करने के लिए, तो ये मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है मैट्रिक्स वाला। नेक्स्ट वीडियो में मैं नया टॉपिक लेके आऊंगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो बनाते समय मेरा कुछ चीजें शायद मेरे हिसाब से कुछ ये पार्ट्स कट गया था, तो जिसको मैंने दोबारा से रीसेट किया है। तो कैलकुलेशन मैंने पहले ही समझा रखी है, तो ये बताने के लिए कि क्या क्या चीज क्या कट गई थी वो आप देख सकते हो। कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है इस क्वेश्चन की।